एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस जैसे कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चल रहा है फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो यूनिट फर्स्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी जिसमें हमने कुछ वीडियो लेक्चर पहले यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो वो वीडियो लेक्चर अगर आप पहले देखते हैं तो ये आगे वाले वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएंगे। तो उन सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहें तो यहाँ से उनको ईजिली वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही है जिसमें हमारी प्रोसेस फिलहाल यहाँ पे चल रही थी ADME यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो इससे पहले जो हमारे 3 थे यानी फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और साथ में बायो अवेलेबिलिटी भी पहले ही डिस्कस किया था। तो वो अगर पहले वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये फार्माकोकाइनेटिक की एक तरह से लास्ट प्रोसेस यहाँ पे होती है यानी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। यहाँ पे हम जानेंगे हमारी जो ड्रग है जो हमारी बॉडी में जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के बाद वाली जो हमारी प्रोसेस है ये है हमारी एक्सक्रीशन। मीन्स कह सकते हैं जो ड्रग ने हमारी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दिया, मेटाबॉलिज्म भी हो गया, उसके बाद ड्रग हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाती है, यानी एक तरह से वो वेस्ट मटेरियल बचा। अब वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से कौन कौन से ऐसे रूट्स टाइप्स रहेंगे जिनके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है यानी बाहर चला जाता है। तो मैंने रूट होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। गाइस एक इन्फॉर्मेशन चलिए आपको दे देते हैं, एक हमारा अदर भी यूट्यूब चैनल है पॉइंट वाला। तो गाइस वो जो चैनल है इस पर वैसे तो हम आपकी टेक्निकल वीडियो अपलोड करते हैं जो आपकी फार्मेसी से ही रिलेटेड होती हैं। एंड क्या है कि कुछ बच्चों को जो यहाँ पे डाउट है कि सर हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स दीजिए, कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश में स्टडी करते हैं तो उनको नोट्स वैसे हमने पहले से भी बहुत सारे नोट्स जो हिंदी प्लस इंग्लिश में अपलोड हमने किए हुए हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता है जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के ही थे। तो आप चाहें तो हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट जो है सारा इसी चैनल पे मिलेगा। लेकिन आपको जो हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स होते हैं तो यहाँ पे फिलहाल बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश वाले कहाँ हैं और हिंदी प्लस इंग्लिश वाले कहाँ हैं। तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश से रिलेटेड थोड़ी सी अपडेट हम वहाँ पे देते रहेंगे। तो आप चाहें तो कंबाइन करके दोनों ही चैनल को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को हम एक साथ ही यहाँ पे अब आगे से कैरी आउट करेंगे। ड्रग एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी आइदर एज ए मेटाबोलाइट और अनचेंज्ड ड्रग। तो जैसे कि हमारी ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है तो ये एक्सक्रीशन हो कहाँ से रहा है, हमारी बॉडी से। तो यही डेफिनेशन है इसकी, यानी ड्रग एक्सक्रीशन। जो हमारी ड्रग है उसका एक्सक्रीशन बाहर निकलना मीन्स रिमूव होना। कहाँ से, हमारी बॉडी से। जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या वगैरह वगैरह हमारी जितनी प्रोसेस चल रही है हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, तो हमारी बॉडी से बाहर जाता है। मेटाबोलाइज मीन्स जिसका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद जो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो चुका है एक्टिव फॉर्म से। और हमारी अनचेंज्ड ड्रग यानी जो हमारी अब वेस्ट बची है, कोई उनका बॉडी में काम नहीं बचा है, वो ड्रग। तो यही क्या होता है एक तरह से सीधा सीधा, जैसे हम हिंदी में इसकी डेफिनेशन मान चाहें तो ड्रग एक्सक्रीशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो हमारी ड्रग होती है, मेटाबोलाइज होते हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसी को हम ड्रग एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, देयर आर मैनी रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। यानी क्या है, मैनी हमारी डिफरेंट रूट्स होती हैं जिसके थ्रू जो हमारी ड्रग है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। अभी कौन कौन सी रूट है चलिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे, देन बाद में इनको हम पर्टिकुलर देखेंगे हर एक पॉइंट को। जैसे कि इंक्लूडिंग लाइक कौन से रूट्स है जो हमने इसमें इंक्लूड की हैं। फर्स्ट होती है यूरिन, यानी यूरिन जो हिंदी में कहें तो पेशाब होता है एक तरह से, उसके थ्रू क्या होती है हमारी ड्रग जो होती है वो एक्सक्रीट आउट होती है, सबसे ज़्यादा उसी के थ्रू यहाँ पे होती हैं। बाइल हमारा साल्ट होता है उसके थ्रू होती है। स्वेट जो हमारा पसीना होता है उसके थ्रू, जितना हमारा पसीना आता है ऐसा नहीं है वो वैसे फालतू में निकल रहा है, वो एक तरह से हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से बाहर। सेलाइवा जो हमारी सेलाइवा होता है उससे थ्रू जाती हैं। टीयर्स जो आंसू होते हैं एक तरह से उसके थ्रू। मिल्क जो दूध होता है उसके थ्रू। एंड क्या कहते हैं, स्टूल जो एक तरह से वेस्ट मटेरियल होता है एक तरह जैसे आप फ्रेश होते हैं उसके थ्रू भी यहाँ पे जाते हैं। बाई फार द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सक्रीशन ऑर्गन्स आर किडनी। सबसे बड़ा ऑर्गन जिसके थ्रू ड्रग का एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो है हमारा किडनी। अब किडनी से किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू। तो ये हमारा सबसे बड़ा, जैसे हमारा क्या हो रहा था, मेटाबॉलिज्म हो रहा था तो सबसे बड़ा ऑर्गन था जो एक तरह से मेटाबॉलिज्म का हर्ट हम कहते थे, वो हमारा लीवर होता था। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन का एक तरह से हर्ट हम कह सकते हैं वो है हमारा यहाँ पे किडनी, यानी किडनी के थ्रू ही वर्क यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख लेते हैं, इट इज़ द लास्ट स्टेप्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक। मीन्स हमारा फार्माकोकाइनेटिक जो हमारा ADME थी तो उसमें मेटाबॉलिज्म के बाद हमारी जो लास्ट प्रोसेस यहाँ पे बची है एक्सक्रीशन बची है। इसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एंड जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा रहेगा जिसमें हम फार्माकोडायनेमिक आपका स्टार्ट करेंगे, जो आई थिंक 1 से 2 वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद आपकी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट
हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। अब इसको आप रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। एंड अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए टाइप्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, तो भी आपको यही लिखना है। टाइप्स मीन कौन कौन सी एक तरह से रूट होती हैं, रूट जो हमारी रूट हैं ही यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। देयर आर मैनी रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। तो हमारे जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है इसकी बहुत ही टाइप की रूट्स होती हैं, जिसको हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट रूट इसमें हम देख लेते हैं यूरिन। तो देखिए हमारी जो यूरिनेशन प्रोसेस होती है इसमें सबसे ज़्यादा एक्सक्रीशन होता है। चलिए इसको हम देखेंगे। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो हमारी ज़्यादातर ड्रग्स होती है हमारी बॉडी के अंदर आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। तो एक्सक्रीटेड होती है किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। जो हम एक तरह से यूरिनेशन प्रोसेस होती है वो किडनी के थ्रू होती है। और जो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ यानी ज़्यादातर ड्रग्स होती हैं वो इसी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है, मीन्स उनका एलिमिनेशन होता है। कि क्या है कि ये टॉपिक आपको हो सकता है पूछ ले एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, आपको सेम ही यहाँ पे टॉपिक लिखना है। क्या होता है ना, एग्जामिनर घुमाने के लिए आपसे क्वेश्चंस दे देता है, वो एक तरह से परखता है कि बच्चे ने स्टडी की है अच्छे से या नहीं की है। तो आपको जितने भी टॉपिक के अदर नाम होते हैं वो आप अच्छे से याद रखा करें, जिससे कि आप धोखा ना खाएं एग्जाम में जाके। कहते हैं ना भाई टॉपिक याद था लेकिन अदर नाम से आ गया, वो याद नहीं रहा, तो ऐसी मिस्टेक आप वहाँ पे ना करें। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वाटर सोल्यूबल ड्रग एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दिस। तो देखिए जैसे हमारी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हमने देखी थी, क्या हो रहा था मेटाबॉलिज्म में हमारी जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर में एक तरह से वाटर सोल्यूबल में चेंज होती हैं, जो कि एक तरह से हमारे लिवर का वर्क होता है, हम कह सकते हैं जो हमारी रिएक्शन होती है। तो यही यहाँ प्रोसेस होती है, यानी कहे तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल ड्रग ही ओनली इससे एक्सक्रीट आउट होंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मिल्क। तो देखिए क्या होता है, जो न्यू वुमन होती है एक तरह से जब जो चिल्ड्रन होता है उसका बर्थ होता है, तो उस टाइम क्या होता है जो बच्चे होते हैं एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए जो एक तरह से कहते हैं ना कि बच्चे के लिए माँ का दूध जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें एक तरह से न्यूट्रिशन होते हैं जो कि बच्चे को, जब बच्चा की ये क्या होता है न्यूबॉर्न बच्चा होता है तो अदर से उसको नहीं मिल सकते। तो कह सकते हैं हमारा एक तरह से उस मिल्क के अंदर भी क्या होता है, ड्रग का एक्सक्रीशन वहाँ पे होता है। अब चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज मेमेरी एक्सक्रीशन। तो इसको यहाँ पे हम मेमेरी एक्सक्रीशन के नाम से भी जानते हैं। आपसे मल्टीपल क्वेश्चन में इस नाम से आ सकता है, तो नाम आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। ए ड्रग दैट एक्सक्रीटेड इन मिल्क, यानी वो ड्रग जो ड्रग में एक तरह से एक्सक्रीटेड हो सकती है, कैन एंटर टू ब्रीस्ट, जो एक तरह से ब्रीस्ट में क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। फीडिंग इनफेक्ट, जो फिर कहाँ जा सकती है, इनफेक्ट में बच्चे के अंदर जा सकती है मिल्क के थ्रू। एंड देयरफॉर इट इज सिग्निफिकेंट, और साथ ही में सिग्निफिकेंट कह सकते हैं हम इसको। तो सीधा सीधा अगर हम कहें तो कुछ जैसे प्रेगनेंसी का टाइम होता है या क्या होता है और हमारी सिचुएशंस होती हैं, तो उस टाइम में क्या होता है जो वुमन होती है जो प्रेग्नेंट होती है उसको इस तरह की दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए जिसके या तो उसके इन्फेक्ट यानी बच्चे को हार्म हो, या कुछ ऐसी जिससे क्या होता है उसके खाने से या उसकी प्रोसेस बॉडी में चल रही है, या क्या एक तरह से जो मिल्क होता है एक तरह से उसके अंदर वो एक्सक्रीट आउट ना हो जिससे बच्चे को कुछ दिक्कत वहाँ पे आ सके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यही इसमें सब लिखा हुआ है। ड्रग एक्सक्रीशन इन मिल्क इज नॉट पैसिव प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी जगह हमने भी देखा है। अगर ड्रग का एक्सक्रीशन हो रहा है काय के मिल्क के अंदर, तो हमारी क्या है ये पैसिव प्रोसेस एक तरह से नहीं होती है, क्योंकि पैसिव प्रोसेस जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था पैसिव प्रोसेस एक अलग तरह की होती है, यहाँ पे वो एक तरह से इन्वॉल्व नहीं की जाएगी। अभी प्रोसेस हमारी किस पे डिपेंड होती है, इट डिपेंड ऑन। तो देखिए क्या होता है पीएच पार्टीशन बिहेवियर। तो क्या होता है पीएच पार्टीशन बिहेवियर हमारा क्या है उसके ऊपर ही हमारी डिपेंड होती है। साथ में क्या होता है मोलिकुलर वेट कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड होती है। लिपिड सोल्युबिलिटी, तो लिपिड सोल्युबिलिटी भी क्या है यहाँ पे एक तरह से इंटरफेयर कर सकती है, मीन्स यहाँ इसके ऊपर ही डिपेंड होता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर ये हमारी प्रोसेस डिपेंड होती है, मीन्स कह सकते हैं हमारी ये पैसिव प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्किन। मीन्स क्या होता है हमारी बॉडी से जितना भी स्किन हमारी बॉडी की एक तरह से खाल होती है उसके थ्रू हमारी क्या होता है बॉडी से पसीना बाहर आता है, स्वेट बाहर आता है। तो बहुत से बंदे आज भी कंफ्यूज है भाई ये क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है बहुत से टॉक्सिक मटेरियल एक तरह से होते हैं, तो उन्हीं मटेरियल का बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। जब कोई बंदा ज़्यादा हार्ड वर्क करता है या काफ़ी टाइम से धूप में काम कर रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको गर्मी लग रही है, तो पसीना लाजमी आना वो आता ही है। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा काम भी कर रहे हैं लेकिन उनको पसीना यानी स्वेट नहीं आता है, तो एक तरह से उसके अंदर कोई बीमारी भी पनप सकती है। इसलिए ही पसीना आना भी क्या होता है एक तरह से स्वेट बॉडी से बाहर निकलना भी यहाँ पे ज़रूरी होता है। अब इस स्वेट बाहर आता कैसे है, तो देखिए आपने 11th-12th में पढ़ा होगा हमारी जो बॉडी होती है एक तरह से हमारी जो स्किन है इसके ऊपर क्या ये हेयर्स होते हैं। ये क्या होती है हमारी एक तरह से कुपिकाएँ होती हैं, जो कि अगर एक नॉर्मल वुमन में देखें यानी एक इंसान में देखें
तो 20 से 25 लाख कोशिकाएं यानी ये होल्स बॉडी में होते हैं एवरी इंसान के। तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है, पसीना हमारा बाहर आता है। चलिए देख लेते हैं। सम ऑफ ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ स्वेट फ्रॉम स्किन। तो कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है स्वेट यानी पसीने की फॉर्म में क्या करती हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं, जो स्किन के यहाँ पे थ्रू होती हैं यानी स्किन से। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। स्वेट शो द एक्सक्रीशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक। अब जो हमारा स्वेट यानी पसीना है उससे एक तरह से हम देखें वो क्या शो करता है, कौन कौन से ऐसे हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो इससे एक्सक्रीट आउट होते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड होता है, सैलिसाइलिक एसिड होता है एंड एल्कोहल। तो आप सोच रहे होंगे एल्कोहल भी इससे आता है, भाई बिल्कुल आता है। ये हमारे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इससे एक तरह से निकलते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सैलाइवरी एक्सक्रीशन। मीन्स जो आप क्या करते हैं, एक तरह से आपके माउथ में आता है सैलाइवा, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, हमारे ड्रग का एक्सक्रीशन होता है। क्योंकि वो माउथ से बाहर जब आप थूकते हैं क्या होता है, स्पोटम आपका बाहर आता है, तो वो भी एक तरह से एक्सक्रीशन ही होता है। चलिए देख लेते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग थ्रू द सैलाइवा। तो सैलाइवा के थ्रू भी क्या होता है, हमारे ड्रग का एक्सक्रीशन एक तरह से होता है बॉडी से बाहर। एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व पैसिव डिफ्यूजन। और ये जो हमारी प्रोसेस है हमारे पैसिव डिफ्यूजन को एक तरह से फॉलो करती है। मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे एक तरह से वर्क करती है, जैसे कि हमने ड्रग के एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे इसको स्टडी किया था। इसमें हमारा फिफ्थ आता है यहाँ पे फेक्सिस। तो क्या होता है कि इसके थ्रू भी हमारी कुछ ड्रग जो है वो बाहर जाती हैं, जो हमारी लिवर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाती है, फर्दर वो एक्सक्रीटेड हो जाती है थ्रू फेक्सिस। तो आगे हम इसको देखेंगे। अब देखिए हमारे जो एक तरह से यूरिनेशन हो रहा था, तो उसमें हमारे जो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सोल्यूबल ड्रग थी उनका मोस्टली वहाँ पे एक्सक्रीशन होता था, ना कि लिपिड सोल्यूबल का। लेकिन इसके थ्रू हमारे क्या होता है, मोस्टली जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वही यहाँ पे एक्सक्रीट आउट होती हैं। जैसे हमारी इरिथ्रोमाइसिन होती है, हमारी एक तरह से कह सकते हैं लिपिड सोल्यूबल हमारी ये ड्रग होती है यानी लिपिड नेचर की। देन चलिए 6 यहाँ पे हम देख लेते हैं लंग्स। यानी जो इंसान के फेफड़े होते हैं एक तरह से लंग्स होते हैं, उनके थ्रू भी क्या होता है, जो ड्रग होती है उसका एक्सक्रीशन यहाँ पे होता है। अब चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं सम ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो देखिए क्या होता है, कुछ हमारे ड्रग्स ऐसी होते हैं जिनको हम इनहेल करके भी लेते हैं बाई नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू। तो क्या होता है, जैसे अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं तो एक अस्थमा पंप आता है, उसके थ्रू ही वो ड्रग को अंदर लेते हैं। तो कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जो गैस की फॉर्म में होती हैं, और क्या होती है वोलेटाइल लिपिड्स की फॉर्म में होती हैं। और एलिमिनेटेड मीन्स कह सकते हैं एक्सक्रीटेड होती हैं थ्रू एक्सलेशन बाई लंग्स। मीन्स कह सकते हैं जो आप सांस लेते बाहर छोड़ते हैं तो उसके थ्रू भी हमारी कुछ ड्रग ऐसी होती है जिनका एक तरह से एक्सक्रीशन एलिमिनेशन यहाँ पे होता है। हमारे अल्कोहल हो सकते हैं, साथ ही में जनरल एनेस्थेटिक्स एक्सेट्रा। तो ये हमारा एक तरह से एक्सक्रीशन होता है जो लंग्स के थ्रू होता है। लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे GIT, जिसकी फुल फॉर्म होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके थ्रू हमारी कौन सी ड्रग एक तरह से एक्सक्रीट आउट हो रही है ये हम देख लेते हैं। जनरली ड्रग्स आर सीन टू बी एक्सक्रीटेड इन द GIT। तो जनरली हमारी कुछ ड्रग है जिनको एक तरह से सीन यानी देखा गया है एक्सक्रीट आउट होते हुए कहाँ से, GIT मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। चलिए देख लेते हैं इसको। व्हेन दे हैव बीन एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली एंड कंसंट्रेशंस फेवर्स पैसिव डिफ्यूजन। तो मान लीजिए कोई ऐसी ड्रग है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं पेरेंटली, मीन्स कोई इंजेक्शंस वगैरह इसमें हो सकते हैं हमारे, एंड कंसंट्रेशंस फेवर पैसिव डिफ्यूजन। और जो उसकी कंसंट्रेशन है एक तरह से फेवर में जा रही है पैसिव डिफ्यूजन के, मीन्स हम कह सकते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एक तरह से चल रही है। तो इस तरह से जो हमारी GIT होती है उसके थ्रू भी ड्रग का एक्सक्रीशन यहाँ पे हो जाता है। आपके जो यहाँ पे टॉपिक था ड्रग एक्सक्रीशन ये कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा ही टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था, काफ़ी टाइम इसको पूछ लिया जाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके।